सिंगापुर में महिलाओं को काम मिल सकता है या नहीं? अगर मिलता है तो कौन कौन से सेक्टर में मिलता है, मैं बताता हूँ। सिंगापुर में महिलाओं को सबसे ज़्यादा जो काम मिलता है वो डोमेस्टिक वर्कर का होता है। डोमेस्टिक वर्कर का मतलब होता है कि घर का काम। ये काम बहुत आसानी से मिल जाता है, जिसकी सैलरी होती है 700 से 900 सिंगापुर डॉलर, जो इंडियन रुपीज़ में 60,000 के आसपास होता है। उसमें प्रोसेस ऐसा होता है कि आपका बायोडेटा एम्प्लॉयर सिलेक्ट करने के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 दिन के अंदर अंदर वीज़ा भेजा जाता है। ये काम बहुत आसानी से मिल जाता है, जिसमें खर्चा कभी कभी ऐसा होता है कि ओनर की तरफ से उठाया जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको थोड़ा कुछ खर्चा करना पड़ता है, और बहुत आसानी से काम मिल जाता है। आज भी कई हमारी भारत की, नेपाल की बहनें वहाँ पे काम करती हैं। दूसरे नंबर पे कॉमर्शियल क्लीनिंग सर्विस की जो कंपनी है, क्लीनिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, वही कंपनी में आसानी से काम मिलता है। जैसे ISS करके सिंगापुर की कंपनी है, CMB करके सिंगापुर की कंपनी है, सोडएक्सो करके सिंगापुर की कंपनी है, जो क्लीनिंग में बड़े पैमाने में काम करती है। फूड एंड बेवरेजेज सेक्टर में बात करते हैं तो फ्रेजर एंड नेवा करके कंपनी है, जो सिंगापुर में 100 से ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक बनाने का प्रोसेस करती है, और उसमें आज भी कई महिलाएं काम करती हैं। ये हिप सेंग करके कंपनी है, जो सिंगापुर में बड़े पैमाने में सोया जूस का प्रोडक्शन करती है और एशिया की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। वहाँ पे ज़्यादातर महिलाओं को काम दिया जाता है। फूड सेक्टर में बात करते हैं तो सेट्स लिमिटेड करके कंपनी है, जो एयरलाइंस होती है। सिंगापुर में जितनी भी एयरलाइंस आती है उसमें ज़्यादातर खाना ये कंपनी की तरफ से बनाया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। और उसके अलावा रेडी टू जो ईट होता है वो भी ये कंपनी द्वारा बनाया जाता है। टी येंग जिया फूड करके कंपनी है, जो सिंगापुर में स्प्रिंग रोल, पराठा, पेस्ट्री वगैरह में बड़े पैमाने में काम करती है और एशिया की बड़ी कंपनी मानी जाती है। और ये कंपनी 60% से ज़्यादा अपना प्रोडक्शन एक्सपोर्ट भी करती है। इलेक्ट्रिक सेक्टर में बात करते हैं तो फ्लेक्स लिमिटेड करके कंपनी है, जो सिंगापुर में बड़े पैमाने में इलेक्ट्रॉनिक का काम करती है। ऑटोमोबाइल्स का हो गया, कंपनी फैक्ट्री में जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं ये कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं। और ये कंपनी हज़ारों की संख्या में अपने कर्मचारी के साथ सिंगापुर में बड़े बड़े प्लांट चला रही है, और वहाँ पे ज़्यादातर महिलाओं को भी हायर किया जाता है। वेंचर लिमिटेड करके कंपनी है, ये भी सिंगापुर में मेडिकल उपकरण और सेमीकंडक्टर जो उपकरण होते हैं वो बनाए जाते हैं, और ये कंपनी भी बड़े पैमाने में काम करती है, एशिया की बड़ी कंपनी मानी जाती है। सबसे ज़्यादा महिलाओं को काम मिलने वाला जो काम है वो फ़िश पैकिंग का है। सिंगापुर एक बंदरगाह के किनारे बसा हुआ एक देश है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़िश पैकिंग का, फ़िश प्रोसेसिंग का काम किया जाता है। पैसिफिक रिच फूड लिमिटेड करके कंपनी है, जो सिंगापुर में बड़े पैमाने में फ़िश पैकिंग का और सी फूड का प्रोसेसिंग करती है, पैकेजिंग करती है, और ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट भी करती है। ओशियन ग्रुप लिमिटेड करके कंपनी है, ये भी फ़िश प्रोसेसिंग का काम करती है, एक्सपोर्ट में काम करती है, और ज़्यादातर महिलाएं वहाँ पे काम करती हैं। थोंग सिप ग्लोबल लिमिटेड करके कंपनी है, ये ज़्यादातर फ़िश को एक्सपोर्ट करती है और सिंगापुर की बड़ी कंपनी मानी जाती है। आज भी कई महिलाएं वहाँ पे काम करती हैं। अगर आप काम करना चाहते हैं सिंगापुर में तो ये सभी कंपनी का कॉन्टैक्ट डिटेल निकाल के सीधे कंपनी से संपर्क कर सकते हैं, या हमारे ज़रिए भी मदद ले सकते हैं। बेसिक सैलरी की मैं बात करूँ तो डोमेस्टिक हेल्पर में सैलरी कम होता है। उसके अलावा क्लीनिंग सर्विस में 1200 सिंगापुर डॉलर तक होता है, कभी कभी ज़्यादा कम हो जाता है। और अगर फ़िश पैकिंग में ऐसे काम में जाते हैं तो 1500-1600 सिंगापुर डॉलर के बराबर होता है।